ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आत्मा कः स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूप सन् यः तिष्ठति स आत्मा। एवं पिण्डब्रह्माण्डयोः ऐक्यं सम्भूतम्। एवं इस प्रकार से पिंड ब्रह्मांडयोः, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। शास्त्र में क्या कहते हैं? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यथा पिंडे माने कि ये एक उपाधि, ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर तामसिक पंचमहाभूत से बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर भी सात्विक और राजसिक पंचमहाभूत से बना हुआ है। और ये जगत जिसको हम कहते हैं, वो जगत भी पंचमहाभूत का ही बना हुआ है। तो ये उपाधि भी पंचमहाभूत की है। पांच भौतिक कहते हैं उसको। उसको क्या कहते हैं? पांच भौतिक। उसी प्रकार से ये जगत भी क्या है? ये ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं, वो भी पंच महाभूत का ही बना हुआ, पांच भौतिक है। तो उपाधि की दृष्टि से ये शरीर और जगत जिसको कहते हैं, ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, दोनों ऐक्यम, पिंड ब्रह्मांड यो हो ऐक्यम। अब देखो इसीलिए शंकराचार्य जी काशी घाट पर स्नान करके काशी विश्वनाथ दर्शन करने गए। सामने से चांडाल आया। चांडाल को क्या कह दिया? गच्छ गच्छ। तो चांडाल ने प्रश्न पूछा, अन्नमयात् अन्नमयम दूरी कर्तुम इच्छसि। मेरा शरीर भी अन्नमय है, आपका शरीर भी अन्नमय है। तो इस अन्नमय से इस अन्नमय को दूर करने का कह रहे हो? अब दोनों एक ही है। चांडाल का शरीर हो, कुत्ते का शरीर हो या मनुष्य का शरीर हो, वो बने हुए तो किससे? अन्नमय ही है। आप देखिए, तो बोले ये अन्नमय से ये अन्नमय का दूर करने को कह रहे। अथवा चैतन्याद चैतन्यम दूरी कर्तुम इच्छसि। तो ये चैतन्य से ये चैतन्य को दूर करने को कहते हो क्या? तो क्या दो चैतन्य है? चैतन्य तो एक ही, हम देखे गए चित स्वरूप। आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है। दूसरा कहेंगे तो वो स्वतः सिद्ध नहीं रहेगा, परतः सिद्ध हो जाएगा। आप देखिए, तो बोले कि
ये अन्नमय से ये अन्नमय को दूर करना है या ये चैतन्य से ये चैतन्य को दूर करना है। अब देखिए, इच्छा से किसकी इच्छा कर रहे हो आप? अब देखिए, उपाधि की दृष्टि से ये भी पांच भौतिक है, ये जगत भी पांच भौतिक है। पिंड ब्रह्मांडयो ऐक्यम संभूतम, संभूतम माने कि सिद्ध हुआ। यहां संभूतम उत्पन्न हुआ नहीं कहना, आगे भी संभूतम संभूतम आया ना। आकाशात संभूतम, फिर यहां भी संभूतम क्या करेंगे? उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ नहीं, संभूतम माने कि ये सिद्ध है। यहां ऐक्य सिद्ध होता है। अब माने कि उपाधि की दृष्टि से देखते हैं तो एक ही है। इस जगत में पांच प्रकार के भेद है। अब स्पष्ट कर लेना ये, जगत में पांच प्रकार के भेद है। जीव जीव का भेद है, एक जीव दूसरे जीव से भिन्न है। जीव जीव का भेद है। जीव और जगत का भेद है। आप जीव और ये जगत का भेद है। अच्छा, जगत जगत का भेद है। लैपटॉप माइक नहीं है, माइक वस्त्र नहीं है। जगत जगत का भी क्या है? भेद है। तीन हुए ना, जीव जीव का भेद, जीव जगत का भेद, जगत जगत का भेद। फिर जीव और ईश्वर का भेद आगे आएगा अभी। जीव और ईश्वर का भेद, और ईश्वर और जगत का भेद। तीन ही वस्तु है, आप समझना, जीव जीव जगत जगदीश। तो जीव और ईश्वर का भेद है, और जीव और जगत का, जगत और ईश्वर का भेद। जीव और ईश्वर का, जगत और ईश्वर का भेद है। अब ये माया के कारण हमें पांच भेद दिख रहे हैं। जीव जीव का, जगत जगत का, जीव जगत का, जगत ईश्वर का, जीव ईश्वर का। अब समझो, वेदांत शास्त्र किसके लिए है? भेद की निवृत्ति के लिए है। आप समझना, जो भेद बुद्धि में हम बैठे हैं ना, अनेकता में हम बैठे हैं, भेद बुद्धि में जो हम बैठे हैं, भेद बुद्धि की निवृत्ति के लिए ही ये वेदांत शास्त्र है। आप समझना, लेकिन एक बात ये भी स्पष्ट रखना है कि भेद का अनुभव है और होता रहेगा। आप समझना, ऐसा मत मानना कि भेद का अनुभव नहीं होगा। ज्ञान के बाद भी अनुभव तो भेद का ही रहेगा। तो बोले तो फिर ये ज्ञान क्या काम का? भेद अगर अनुभव में रहेगा तो फिर ज्ञान का काम ही क्या है? अब देखिए, शंकराचार्य जी कहते हैं भेद का अनुभव है, लेकिन भेद बुद्धि की निवृत्ति होती है। तो बोले भेद का अनुभव और भेद बुद्धि क्या है? देखो, ये सूक्ष्मता पकड़नी है, नहीं तो फिर ऐसे ही चलेगा। स्वामी जी हमें ऐसे कहते हैं, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। अब देखिए, अनुभव एक है और ज्ञान दूसरा है। अब सूर्योदय का अनुभव है, लेकिन आपके ज्ञान में सूर्योदय है? अनुभव सूर्योदय का हो रहा है, लेकिन आपके ज्ञान में क्या है? सूर्य का उदय होता नहीं है।
अब देखो, तो ज्ञान क्या है? सूर्य का कभी उदय होता नहीं है, सूर्य कभी अस्त होता नहीं है, लेकिन अनुभव में है। अब देखो, इसीलिए जो बालक पहली बार सागर किनारे जाएगा बंबई, और सायंकाल वहां पर है, अब बालक खेल रहा है, अचानक बालक ने देखा कि सूर्य क्या हो रहा है, सागर में क्या हो रहा है, डूब रहा है। तो वो क्या सोचेगा? माँ माँ देखो देखो, वो सूर्य दादा जो है वो जल में डूब रहे हैं, डूब गए। अनुभव क्या है? सूर्य जल में डूब गए, लेकिन आपके ज्ञान में डूब गए नहीं। आप समझ रहे? द मोस्ट डेंजरस थिंग इन वेदांता is this experience. Understand? लोग ऐसे अनुभव के पीछे पड़े हुए हैं। शंकराचार्य जी ये संपूर्ण अनुभव को ही उड़ा देते हैं। आप समझना, भगवान ने जब कहा अप्रमेय, आत्मा अप्रमेय है, माने कि कभी भी आपकी प्रमा का विषय बन ही नहीं सकता है। अप्रमेय। तो शंकराचार्य जी वहां बहुत सुंदर वाक्य लिखते हैं, जितने भी अनुभव आप कर रहे हैं ना, तो शंकराचार्य जी कहते हैं प्रमातरी सिद्धे सति प्रमाण अन्वेषणम करोति। आप देखिए, अनुभव के लिए प्रमाण की आवश्यकता। आप देखिए, सूर्योदय का जो अनुभव कर रहे हैं चक्षुरेंद्रिय से हो रहा। अब देखिए, तो जो अनुभव आप कर रहे हैं वो किसी भी अनुभव के पहले आप प्रमाता है कि नहीं? अब देखिए, प्रमातरी सिद्धे सति, आप पहले प्रमाता, चैतन्य स्वरूप आत्मा पहले आप है, फिर वो प्रमाण के द्वारा अनुभव हो रहा है आपको। अब देखिए, किसी भी अनुभव के पहले आप प्रमाता है कि नहीं? देखो, पहले आप है चैतन्य स्वरूप आत्मा, फिर ये सब अनुभव है। जितने भी अनुभव हो रहे हैं, अनुभव होने के पहले तो आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है ही। अब क्या लोग बोलते हैं, नहीं नहीं स्वामी जी ये अनंत चैतन्य का अनुभव करेंगे। अरे भाई, अनुभव के पहले ही आप है, आप सिद्ध है। शंकराचार्य शब्द प्रयोग क्या कहते हैं? प्रमातरी सिद्धे सति। अब चैतन्य स्वरूप आत्मा आप सिद्ध है। आप फिर ये सब अनुभव है, प्रमाण है, प्रमाण है फिर अनुभव है। आप देखिए, बिना प्रमाण के कोई अनुभव नहीं है। बिना प्रमाण के अनुभव होगा क्या? तो अनुभव के पहले प्रमाण है और प्रमाण के पहले प्रमाता है। थोड़े बुद्धि का उपयोग करना है हमें। किसी ने कुछ बोल दिया और सब हाँ हाँ नहीं करना है। थोड़ी अपनी बुद्धि का उपयोग करो। पहले आप है। आप देखिए, अनुभव है तब भी आप है, अनुभव नहीं है तब भी आप तो स्वतः सिद्ध चैतन्य स्वरूप है। आप देखिए, नहीं नहीं माता जी अनुभव कराओ। किसका अनुभव कराऊं? आप सब अंग्रेजी में बहुत सुंदर एक शब्द है, दिस वर्ड एक्सपीरियंस टेक यू फॉर अ राइड। मानी ये अनुभव शब्द आपको घुमाता रहेगा। पहले आप है, फिर ये सब अनुभव है।
और आप कौन है? चैत्य स्वरूप है। आप तो सिद्ध है, आपको सिद्ध करना है क्या? वो दादाजी का दृष्टांत याद रखना है। दादाजी पेंशन लेने गए, याद है कि नहीं? माता जी आप बोलते रहो ना, जो याद है तो है, नहीं है तो नहीं है। अब 10 वर्ष से 15 वर्ष से दादाजी पेंशन लेने जाते थे। अब सरकार ने नियम बना दिया, आपको सिद्ध करना है आप है। अब दादाजी को कुछ पता नहीं था सरकार ने क्या नियम बनाए, दादाजी पहुंच गए, चलो भाई। अब 10 वर्ष से वही क्लार्क दादाजी को पेंशन देता था। बोले नहीं दादाजी आप सिद्ध करो कि आप यही है, फिर हम देंगे। अरे बोला भाई 10 वर्ष से तू ही तो मुझे पेंशन दे रहा है, अब क्या सिद्ध करना? बोले नहीं सरकार ने कहा कि आपको सिद्ध करना पड़ेगा, आप यही है, फिर हम आपको पेंशन दें। अब तो आप ये है वो सिद्ध करना पड़ेगा, लेकिन आप है क्या सिद्ध करना है आपको। आप चैतन्य स्वरूप है, सिद्ध करना है क्या? अब तो वो दादाजी को बोला नहीं 2 साक्षी ले आओ। अब दादाजी दूसरे दिन 2 साक्षी लेके गए। दादाजी 20 वर्ष से पेंशन लेते थे। अब उसने बोल दिया ये 2 साक्षी आ गए, चलो दे दो पेंशन। बोले ऐसा नहीं मिलेगा। बोले क्यों? आप हट जाओ। उसको पूछा एक को आपकी उम्र क्या? बोले 78, आप नहीं काम लगते, साइड पर हो जाओ। दूसरे को पूछा आपकी उम्र क्या? बोले मैं 75। बोले आप भी काम नहीं आएंगे। क्यों? ये दोनों दादाजी से छोटे हैं। दादाजी को आया गुस्सा, बोले मेरे उम्र के कोई नहीं है, मेरे से बड़े तो कहां से मैं लाऊं? अब देखो आप है वो सिद्ध नहीं करना है आपको, अब चैतन्य सिद्ध नहीं करना है, क्या उनका अनुभव करना है आपको। एक दूसरा चक्कर चल रहा है, मैं आनंद स्वरूप, अभी मैं अनुभव करूं, मैं आनंद। अरे भाई आनंद स्वरूप है, अनुभव नहीं करना है। शक्कर स्वरूप से मीठी है। अब शक्कर सोच रही है मुझे मीठापन का अनुभव करना है, करो। मीठापन का अनुभव करना है क्या? वो स्वयं में मीठी है। अब देखिए अब स्वयं में आनंद स्वरूप है। माता जी ये आनंद स्वरूप बोलते हो, मुझे तो कोई आनंद लगता ही नहीं है। ये वेदांत सुन सुन के अभी मैं दुखी हो रहा हूं। बोले क्यों? क्यों? पहले वैसे भी दुखी था, अब और दुखी हूं। क्यों? कि आनंद स्वरूप होते हुए मैं दुखी क्यों हूं? ये दूसरा प्रकार का दुख है, समझ रहे हैं? कि आनंद स्वरूप होते हुए भी मैं इतना दुखी क्यों हूं? आप सुन, आनंद कोई अनुभव की बात नहीं है, आप स्वयं आनंद है, विषय आनंद है, योगानंद है, विद्यानंद है, आप स्वरूप आनंद है। आप समझ? इसलिए देखो सब सन्यासी है ना, सन्यासी के नाम के अंत में क्या होता है? आनंद। ये स्वरूप है। फिर वो आनंद को अलग अलग बता दिया। सब आनंद ही है, लेकिन एक आनंद को दूसरा आनंद उपाधि से अलग करने के लिए फिर वो आनंद के आगे कुछ लगाना पड़ता है उपाधि के लिए। अब और इसीलिए हमारे दुख का कारण ये भेद बुद्धि है। द्वैताद ही भयम भवति। द्वैत जहां है, भेद बुद्धि जहां है, वहां भय है।
आगे ये भी मैं आपको बता दूंगी। शब्द 3 है, अर्थ एक ही है। कौन से 3 शब्द? अभयता, शांति और सुख। अभयता, शांति और सुख, शब्द 3 है, अर्थ एक ही है। आप समझ, इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं? अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है उसे किस प्रकार का सुख मिलेगा? जो भयभीत है वो सुखी हो सकता है? नहीं, वो सुखी है लेकिन भयभीत है, होगा क्या? वो सुखी है लेकिन अशांत है, होगा क्या? शांति कहो, सुख कहो या अभयता कहो, तीनों क्या है? एक ही है। और शास्त्र क्या कहता है? द्वैताद ही भयम भवति। जहां भेद बुद्धि है ना, वहां ही भय है। यमराजा बहुत सुंदर कहता है, ये जगत में सबसे अधिक जो भय है ना, वो मृत्यु का भय है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, ये बोल रही हूँ को करना नहीं है, आप समझना, नहीं तो कल पुलिस आके मुझे ले जाएगी। करना नहीं है, अभी दूसरी बार बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको मृत्यु का भय नहीं है, तो मात्र कल्पना करो, करना नहीं, कल्पना करो। 10 माले के बिल्डिंग के छत पर जाइए, टेरेस पर, और टेरेस पर जो पैरापीट होती है ना, उसके ऊपर खड़े रहो, फिर नीचे देखो, क्या होगा? भय लगेगा। वो मृत्यु का भय है, आप समझ। इसलिए मैंने बोला प्रयोग मत करना। उसके अभिनिवेश कहते हैं, योग में उसे अभिनिवेश। ये शरीर से हमारा इतनी आसक्ति है कि अगर ऊपर खड़े रहते हैं, शरीर छूटने का भय है, मृत्यु का भय है, आप समझना। इसलिए यमराजा कहते हैं कि द्वैताधि भयम भवति। लेकिन कठोपनिषद में यमराजा अलग प्रकार से कहते हैं, मृत्युस्य मृत्युमाप्नोति यह नाना एव पश्यति। नाना मानी नाना नानी नहीं, नाना एव पश्यति। नाना मानी अनेकता। जो भेद का दर्शन करता है उसे मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति होती है। माने कि वो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। नाना एव पश्यति, मृत्यु से मृत्यु मापनोति। ये यमराजा ने जन्म से जन्म नहीं कहा, आप समझना। क्यों? हमें तो जन्म में थोड़ा आनंद दिखता है ना, इसलिए क्या कहा? मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति होती है। यह नाना एव पश्यति। जहां भेद बुद्धि है ना, अनेकता है, वहां भय है। मृत्यु माने भय है। और भेद 5 प्रकार के हैं। जीव जीव का भेद है, जीव जगत का भेद है, जगत जगत का भेद है, जगत ईश्वर का भेद है, जीव ईश्वर का भेद है। तो ये वाक्य के द्वारा एक भेद की निवृत्ति की। पिंड ब्रह्मांडयोः ऐक्यम संभूतम सिद्धम। आप देखिए, समझ रहे हो? और ईश्वर कौन है?
अब देखिए, हम आगे देख के गए। ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। निमित्त कारण भी ईश्वर है, मानी मेकर, बनाने वाला, सर्जक। और मटीरियल उपादान कारण मानी मटीरियल, द्रव्य। द्रव्य भी ईश्वर है और बनाने वाला सर्जक भी ईश्वर ही है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अगर उपादान कारण ईश्वर है तो जगत और ईश्वर का भेद रहा। मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, तो घड़ा और मिट्टी दो है क्या? नहीं। ये जगत का उपादान कारण ईश्वर है, तो जगत ईश्वर से भिन्न नहीं है। आप समझ? मानी जगत जगत का भी भेद नहीं है, जगत ईश्वर का भी भेद नहीं है। क्यों? कि जगत जो है वो ईश्वर मात्र है। तो अब पुष्प कहो वो भी ईश्वर है, आप कांटा कहो वो भी ईश्वर है। तो जगत जगत का भेद रहा क्या? हा? अब देखिए, जगत जगत का भी भेद नहीं, क्योंकि वो दोनों क्या है? ईश्वर मात्र है। जगत और ईश्वर का भी भेद नहीं है, क्योंकि ईश्वर उपादान कारण है ना? और जीव जिसको कहते हैं, उपाधि जिसको कहते हैं, ये उपाधि पांच भौतिक है। ये जगत भी क्या है? पांच भौतिक है। तो पिंड ब्रह्मांड यो हो ऐक्यम। और इसीलिए यहां शंकराचार्य जी कहते हैं एवं इस प्रकार से पिंड ब्रह्मांड यो हो ऐक्यम। अब देखिए, अब दो बाकी है। अब जीव और जगत का, और जीव और ईश्वर का कल आगे हम देखें। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।